आते थे उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम कोई भी ब्रिज प्लान करते हैं तो हमको कैचमेंट एरिया के लिए पर्टिकुलर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना होता था। तो ये गति शक्ति का बेनिफिट देखिए कि ये कंसर्न हमने रेलवे मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट के थ्रू ये पूरा इक्वेशन हमने लिया कि कैचमेंट एरिया किस तरह से कैलकुलेट होगा और उसका जो पर्टिकुलर उसके रिलेटेड जो डेटा है वो डिफरेंट आईएमडी उसके साथ साथ रेलवे का इंजीनियर्स का इंस्टीट्यूट है वो सबको यूज करते हुए हमने ये टूल प्लान किया कैचमेंट एरिया। तो ये टूल में जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे एक लोकेशन आएगा जहाँ पे आपको ब्रिज प्रपोज करनी है। सपोज हम छोटे से एरिया के लिए यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिवर है और रिवर के पैरेलल हमारा एलिमेंट पास हो रहा है और यहाँ पे हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो क्लिक लोकेशन के ऊपर, अच्छा यहाँ पे सॉरी गलती से ले लिया, फिर से इसको लेते हैं। अगर ऐसी दिक्कत है तो आपने 1 बार किया नहीं किया तो उस समय आपको सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करना है। काफी सारा डेटा लेयर मोर देन इसकी जो हाई डिफिनेशन सैटेलाइट इमेजरी है 5000 स्केल के ऊपर है, तो इस पे जो डेटा है वो काफी हैवी है। तो इस समय कई बार समय भी लग सकता है। अगर कैचमेंट एरिया बड़ा है तो आपको इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा कैलकुलेट करके, वो फाइनल कुछ आवर्स के बाद वो रिजल्ट दे देगा। अगर छोटा सा एरिया है, जैसे हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा सा एरिया लेते हैं जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा कैचमेंट एरिया आपको कैलकुलेट कर देगा कि कहां-कहां से वहां पे वो पर्टिकुलर ब्रिज डेवलप करने के लिए पानी कहां-कहां पे आएगा और वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट के ऊपर वो डिस्चार्ज कितना होगा, वो डिस्चार्ज का भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह के अगर कोई ऑल्टरनेटिव टूल्स है जो टूल्स की आपको फील्ड में रिपीटेटिवली रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये डीपीआर रिलेटेड टूल्स के रिलेटेड अब गुरुवा जी एक सैंपल केवल डिस्चार्ज कर 1 मिनट वो दिखा देते अपना कैलकुलेट करेगा। तो पीसी को थोड़े समय के लिए यहाँ पे होल्ड कर दीजिए। वो बैकएंड के अंदर जितना भी अपना डिजिटल एलिवेशन मॉडल है वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल को पूरा रन करके कैलकुलेट करेगा कि उसका कैचमेंट कितना है और कहां-कहां से उसकी लॉन्गेस्ट ड्रेनेज है और उसके साथ-साथ पैरेलल ड्रेनेज कहां-कहां पे है वो भी आपको यहाँ पे वो पूरा बाउल क्रिएट करके दे देगा कि कौन-कौन सी ड्रेनेज कहां-कहां से कनेक्ट हो रही है, उसमें से लॉन्गेस्ट ड्रेनेज कौन सी है। बैकएंड के अंदर से रेनफॉल का कैलकुलेशन करेगा। रेनफॉल में भी पीरियोडिक 40 इयर्स के ऊपर कितना कितना रेनफॉल है वो पूरा रेनफॉल का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे कैचमेंट एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करके वो दिखा देगा।